छिनाल, कटुए, भड़वे, उग्रवादी, आतंकी, गालों जैसी सड़क। ये गालियां और शब्द मेरे नहीं हैं, बल्कि मोदी जी के चहेते बीजेपी नेता पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जी के हैं। जी अब गाली पर खेलेंगे। हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है, काटने वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं मैं तेरी मां रंडी है, तेरी मां रंडी है, काटने वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं मैं और नरेंद्र मोदी जी जो जब चाइना में थे तो हंस रहे थे, चाइना में थे तो खिलखिला रहे थे, चाइना में थे तो एकदम खुश नजर आ रहे थे, वो भारत आते ही दुखी हो गए हैं। कल एक भाषण देते हैं और आंसू बहाते हुए, दुखी होते हुए, मां मां करते हुए नजर आते हैं। देखिए, मेरी मां को गालियां दी गई, मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, सिर मुड़ाते हैं। होगा मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं। हमारे देश में गालियां कितनी आम हैं ये आप सब लोग जानते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी की मां देश की मां है तो राहुल गांधी की मां भी देश की मां है और मेरी आपकी मां भी देश की मां है। सोशल मीडिया पर चले जाइए और देखिए कि किस तरह से गालियों की भरमार रहती है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं और वो उदाहरण नहीं जो आप लोग जानते हैं, 50 करोड़ की विधवा और क्या क्या, ये सब तो आप जानते हैं। लेकिन उसके आगे आप देखिए कि मोदी जी के साथ आसपास रहने वाले लोग किस तरह की और क्या क्या गालियां देते हैं। भाजपा नेता महिला सांसदों के खिलाफ गाली गलौज पर उतर आए हैं। रमेश बिधूड़ी ने महुआ मोइत्रा को छिनाल कहा। भाजपा नेताओं की बयानबाजी का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। अब भाजपा के पूर्व गालीबाज सांसद रमेश बिधूड़ी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर घटिया और निचले स्तर का कमेंट किया है। पहला उदाहरण मैं देता हूं दिलीप जायसवाल साहब का। दिलीप जायसवाल साहब बीजेपी बिहार के अध्यक्ष हैं, छोटे मोटे नेता नहीं हैं, बहुत बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं। और कल जब नरेंद्र मोदी जी अपना दुखड़ा सुना रहे थे तो वो आंसू पोंछते हुए नजर आए। कितने दुखी हो गए, कितने विगलित हो गए कि उनके आंसू निकलने लगे। उनका एक भाषण स्क्रीन पर चल रहा है, मैं आवाज नहीं चला सकता क्योंकि अपने स्क्रीन से किसी तरह की गालियां मैं नहीं दिलवा सकता। मेरे स्क्रीन पर, मेरे चैनल पर गाली किसी को कोट करके भी नहीं दी जा सकती। तो स्क्रीन पर जो चल रहा है उसमें पढ़िए वो क्या बता रहे हैं। वो कैसे बता रहे हैं कि जब वो पढ़ते थे तो स्कूल में टीचर्स को कौन सी गाली दी जाती थी। जी वही मां की गाली दी जाती थी जिसको मंच पर से वो कोट कर रहे हैं। उस समय उनका आंसू नहीं आ रहा है, उस समय उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मोदी जी के भाषण में सामने बैठकर वो रो रहे हैं। एक महोदया है सुभ्रास्था जी, इन्होंने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया है मोदी जी की माता जी को लेकर। इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें ये ऑनलाइन जूम वगैरह पर किसी को इंटरव्यू दे रही होंगी या किसी से बात कर रही होंगी। उसके बीच में एक कॉल आ जाती है और कॉल आती है तो वो उसको गालियां देती हैं। तब नया नया था, ऑनलाइन समझ में नहीं आया होगा कि ये गालियां भी ऑनलाइन चली जाएंगी और उन गालियों में उनको किसका बच्चा कहती हैं और कौन सी गाली देती हैं स्क्रीन पर पढ़कर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की गालियां ये लोग उपयोग करते हैं। और ये लोग आंसू बहा रहे हैं, ये लोग दुखी हो रहे हैं। रेखा गुप्ता जी ये भी बहुत दुखी थी, लेकिन कुछ दिन पहले जब इनको कोई जानता नहीं था तो केजरीवाल की मां को लेकर क्या टिप्पणी की थी वो स्क्रीन पर आप पढ़ सकती हैं। इन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपनी मां से सबूत मांगा कि वो मां है, लेकिन उस समय का वो वीडियो नहीं दे सकी। ये रेखा गुप्ता एक महिला होकर अरविंद केजरीवाल और उनकी मां के लिए कह रही थी और आज ये लोग नैतिकता सिखा रहे हैं। पर अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूं। ये तस्वीर देखिए, जिस व्यक्ति के सामने मोदी जी झुके हुए आपको नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, इस व्यक्ति को पार्टी में शामिल करवाया गया है, भाजपा में। और ये व्यक्ति क्या बोला, हमारी पार्टी में दलित तबके से जो आती हैं प्रवक्ता सारिका पासवान जी, उनको कहा गया इसी व्यक्ति के द्वारा साड़ी साया खोल करके रोड पर चलाया जाएगा इसको। ये व्यक्ति बोला। क्या ये मोदी जी का ही लक्षण इसके भीतर बह रहा है
या मोदी जी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या मोदी जी को इन्फ्लुएंस करता है, हमको जानना है ना। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर मोदी जी उसको प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि देश की दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ वही हो जो ये व्यक्ति चाहता है ना। सवाल आज तक का ही डिबेट था ना, प्रेम शुक्ला आपके आज तक पर ही बैठे थे ना, क्या बोले वो कांग्रेस के प्रवक्ता को? क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद से हटाया या डिमोशन हुआ उस व्यक्ति का? नहीं हुआ, प्रमोट ही होगा। ये लोग जो गाली देते हैं ना समाज में अंजना जी, वो सीखते कहां से हैं? ऊपर से सीखते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की मां देश की मां, तो राहुल जी की मां देश की मां नहीं क्या? राबड़ी जी देश की मां नहीं है क्या? भाजपा के विधायक जनक सिंह ने भरी विधानसभा में राबड़ी जी को गाली दी, तेजस्वी जी ने बाहर आके बोला, क्या एक कोई कंडेमनेशन हुआ? मैं डायरेक्ट लोगों के नाम गिना रही हूं जो सदन में, संसद में, विधानसभा में गालियां दी है। और मोदी जी तो सबके सामने राहुल जी को मिक्स्ड ब्रीड बोले। क्या ये गाली नहीं है? महिलाओं की बोली लगाना सही है क्या? प्रधानमंत्री जी ने रेट नहीं लगाया था क्या एक महिला का? सुनंदा पुष्कर जी किसी की मां नहीं थी क्या? उस बच्चे के कोमल मन पर क्या बीता होगा अंजना जी? ये देश नहीं जानना चाहेगा क्या? किससे सीखता है इस देश का नागरिक? प्रधानमंत्री जी ने अगर डिबेट के स्तर को, भाषा के स्तर को इस स्तर पे ला दिया है कि हर कोई गाली देता घूम रहा है, तो ये किसकी गलती है? ये लोग नैतिकता सिखा रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूं। आप कह सकते हैं कि ये लोग तो निजी लेवल पे करते हैं, इसमें पीएम क्या कर सकते हैं? वैसे तो जिसने भी गाली दी है वो तो कांग्रेस से जुड़ा भी नहीं था, तो उसमें राहुल गांधी क्या कर लेंगे? लेकिन आगे देखिए आप, सोशल मीडिया पर अगर आप सरकार के विरोधी हैं, और खास तौर पर ट्विटर का मुझे अनुभव है, फेसबुक पर तो पेज मैं बहुत अपना देखने नहीं जाता, लेकिन ट्विटर का मुझे अनुभव है। ट्विटर पर अगर आप सरकार के विरोधी हैं तो आपको दिन रात गालियां मिलती हैं। ट्विटर पर जो आईटी सेल के ट्रॉल हैं वो दिन रात मां बहन की गालियां देते हैं, सोनिया गांधी से लेकर और हर विपक्षी नेता के बारे में इतनी घटिया बातें करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इन्हीं में से एक उदाहरण आपको दे देता हूं, बबलू शर्मा साहब। बबलू शर्मा साहब की ये पोस्ट आप देखिए। एडिटेड तस्वीर है सोनिया गांधी जी की, और ये लगाई गई है सोनिया गांधी जी को बदनाम करने के लिए। अब आप कहेंगे आईटी सेल का ट्रॉल है, इसका क्या किया जाए? नहीं, ये सिर्फ आईटी सेल का ट्रॉल नहीं है, इसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फॉलो करते हैं ट्विटर पर। इस देश के प्रधानमंत्री इस गालीबाज को फॉलो करते हैं, और ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे 100 उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि दिन रात गाली देने वाले लोगों को सीधे हमारे प्रधानमंत्री महोदय फॉलो करते हैं। और ये लोग लिखते हैं प्राउडली फॉलोड बाय पीएम, प्राउडली फॉलोड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह के गालीबाजों को फॉलो करके आप क्या गाली गलौज की संस्कृति को और बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? और